72 ट्रेनें कैंसिल, लगभग 22 के रूट चेंज और 8-10 के आसपास समय से पहले ख़त्म हो जाएंगी ट्रेनें। राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से कलमना तक थर्ड लाइन कनेक्टिविटी का काम होने के कारण लगभग 3,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, बहुत लंबी लाइन में थर्ड लाइन कनेक्टिविटी होनी है, तीसरी लाइन बननी है, उसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है। 72 ट्रेनें कैंसिल हैं, 22 ट्रेनें डाइवर्ट हो रही हैं जो कि छत्तीसगढ़ होते हुए या तो महाराष्ट्र के रास्ते या तो एमपी के रास्ते या फिर दूसरे रास्ते से जाएंगी, और करीब 8-10 ट्रेनें ऐसी हैं जो समय से पहले ही ख़त्म कर दी जाएंगी, मतलब वो अपने पूरे डेस्टिनेशन तक नहीं जाएंगी, उससे पहले ही स्टॉप कर दी जाएंगी। आज इस वीडियो में मैं आपको उन ट्रेनों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जो छत्तीसगढ़ से एमपी में एंटर करेंगी, यानी कि डाइवर्ट होके जाएंगी। छत्तीसगढ़ के मेन स्टेशन बिलासपुर, बहुत बड़ा बिलासपुर डिवीज़न माना जाता है, वहाँ से एंटर करेंगी और कटनी, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा जंक्शन है और आने वाले समय में तो क्या ही कहने, वो एक मेजर हब हो जाएगा। वहाँ पे करीब 36 किलोमीटर्स का तो सिर्फ ब्रिज बन रहा है, तो एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। वहाँ से 5-6 लाइनें निकलती हैं, तो बिलासपुर से कटनी तक का जो सफ़र है वो डाइवर्ट होके होएगा इन सभी ट्रेनों का। मैं आपको इन सभी ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले बिलासपुर से भगत की कोठी चलती है, बिलासपुर से भगत की कोठी चलती है ट्रेन। ये 5, 6, 12 और 13 अगस्त को बिलासपुर से नीचे महाराष्ट्र होते हुए ना जाके कटनी होते हुए जाएगी, और वापसी में यही ट्रेन भगत की कोठी बिलासपुर चलती है। वो 8 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख और 17 तारीख ये कटनी बिलासपुर होते हुए आएगी। नेक्स्ट ट्रेन है बिलासपुर से बीकानेर। बिलासपुर से बीकानेर ये 8 अगस्त को बिलासपुर कटनी के रास्ते जाएगी, और वापसी में ये ट्रेन 11 तारीख को बीकानेर से बिलासपुर जाएगी। LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस, शायद बिलासपुर से कटनी के बीच में कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुंबई के लिए ट्रेन चलेगी, हालांकि चल नहीं रही है, सिर्फ वहाँ से निकल रही है। तो LTT है शालीमार। शालीमार एक कलकत्ता का सब स्टेशन बोल सकते हैं, जहाँ से कलकत्ता के लिए गाड़ियाँ चलती और शुरू होती हैं। LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस शालीमार ये 14 और 15 अगस्त को बिलासपुर कटनी मार्ग से जाएगी। शालीमार LTT वापसी में जब ये ट्रेन रहेगी शालीमार से लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ये 16 और 17 तारीख को बिलासपुर कटनी मार्ग से जाएगी। नेक्स्ट ट्रेन जो है वो है मालदा से सूरत, 10 और 17 तारीख को ये बिलासपुर कटनी मार्ग से जाएगी, और वापसी में यही ट्रेन सूरत मालदा 12 और 19 तारीख को बिलासपुर कटनी मार्ग से जाएगी। नेक्स्ट ट्रेन जो है वो इंदौर से पुरी, 13 अगस्त को चलेगी ये बिलासपुर कटनी मार्ग से। इंदौर से पुरी आएगी, कटनी से बिलासपुर मान लीजिए, और पुरी से जब इंदौर वापसी जाएगी तब ये बिलासपुर कटनी मार्ग से जाएगी। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेनें हैं, और अगर आप इनको आना जाना दोनों मिला लें तो 10 ट्रेनें हैं जो बिलासपुर कटनी मार्ग से इन डेट्स को, जो मैं आपको डेट्स बताया उन डेट्स को बिलासपुर कटनी मार्ग से चलेंगी। रीज़न थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के लिए। अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेनें बिलासपुर से कटनी के बीच में रुकेंगी कहीं, यहाँ पे स्टॉपेज रहेगा, या फिर यहाँ से इन ट्रेनों के लिए टिकट मिलेगा? तो पर्सनली मेरे रेलवे अथॉरिटीज़ से जो बात हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल इनका कोई स्टॉप नहीं है, ना ही इनके लिए कोई टिकट मिलेगी, ना ही इनसे आपको जाना अलाउ है। अगर ये किसी स्टेशन में रुकती हैं तो हो सकता है लाइन क्लियर ना मिले, इस कारण रुकें, पानी वगैरह भरना हो, लंबा रूट है इस कारण रुके। बाकी इनके लिए ऑफिशियली ना ही कोई स्लीपर ट्रेन की टिकट, स्लीपर रिजर्वेशन की टिकट, ना ही जनरल टिकट, ऐसा कुछ भी इन ट्रेनों के लिए इन रूट पे नहीं हुआ है। ये सिर्फ डाइवर्ट हो रही हैं बिकॉज इनकी जो मेन लाइन है, रेगुलर लाइन है, वहाँ पे काम चल रहा है, इनको अपना रास्ता तय करना है, इसलिए इस रूट से जा रही हैं, और कटनी के बाद और बिलासपुर के बाद वापस ही अपने मेन रूट पे चली जाएंगी। तो बीच में जो स्टेशन हैं, बिलासपुर के बाद बड़ा स्टेशन आ जाता है पेंड्रा, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, इन सभी स्टेशनों में इनका रुकना ना रुकना कोई पक्का नहीं है। लाइन कनेक्टिविटी नहीं मिली या फिर कोई और दिक्कत हुई तो ही रुकेंगी, अदरवाइज ये निकल जाएंगी। तो यहाँ पे ना ही इनकी कोई टिकट मिलने वाली है, ना ही यहाँ से इनमें चढ़ना उतरना होगा, ये सिर्फ यहाँ से पास हो रही हैं, और ये सिर्फ डाइवर्ट होने के मैंने खबर दी है। और भी जो डाइवर्ट होगी या फिर कुछ और अपग्रेड होगा वो भी आपको इसी पेज में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।